जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि 3 दिनों में जो है विवाह के योग बन रहे हैं 21, 22 और 23 तारीख के। और इन 3 दिनों में 3 राशियों के शादी के 100% योग है। तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में कि वो 3 राशियां कौन हैं और 3 दिनों में विवाह मुहूर्त जो है उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा कि 3 दिनों में कब कब विवाह मुहूर्त है। इसके अलावा मैं आपको इस 3 राशियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा उनके बारे में, और साथ ही आपको शीघ्र शादी के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सेगमेंट में आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बताने जा रहा हूं का आप फायदा उठा सकते हैं। तो आप में से कई ऐसे जातक हैं जिनकी शादी में बहुत देर हो रही है, किसी न किसी वजह से अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहा है। इसके चलते आपकी शादी तय नहीं हो पा रही और आपकी उम्र भी बढ़ती जा रही। कई ऐसे जातक है जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, कई ऐसे जातक है जिनकी आयु 35 वर्ष से भी अधिक है, उनकी शादी अब तक नहीं हो पाई है। तो शादी में अगर देर होती है तो उसके कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः कारण काल सर्प दोष, पितृदोष और मांगलिक प्रभाव होता है। यानी अगर कोई जातक मांगलिक होता है तो उनकी शादी में देर होती है। ज्योतिषों की माने तो अधिकतम 37 वर्ष तक मांगलिक जातक की शादी होती है। काल सर्प दोष लगने पर और उसका निवारण न कराने पर 42 वर्ष तक जो है शादी के योग रहते हैं। यानी कि आपकी उम्र जो है 42 वर्ष हो जाएगी तब तक शादी नहीं होती है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा कहते हैं कि काल सर्प दोष का निवारण यथाशीघ्र जानने के बाद करा ले, इससे आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। वहीं पितृदोष तब लगता है जब सूर्य राहु एक साथ उपस्थित हो जाए या नवम भाव में राहु उपस्थित हो जाता है। तो पितृदोष पूर्वजों के अप्रसन्न रहने के चलते लगता है और पितृदोष के लगने पर भी शादी में बहुत देर होती है। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल शादी की सही जानकारी दी जाती है। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से शादी हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, किस परिवार में आपकी शादी होगी, ससुराल वाले अमीर होंगे या गरीब, जीवन साथी धनी संपन्न परिवार से होगा या गरीब परिवार से, पति सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, शादी अपनी जाति में होगी, अपने समुदाय में होगी, अपने धर्म में होगी या किसी अंतर जातीय विवाह के योग है, लड़का कितना पढ़ा लिखा होगा, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसकी लंबाई और उसकी उम्र कितनी होगी, साथ ही संतान योग, यह सभी जानकारी जो है आपको केपी की वाणी पर लिखित और मौखिक दोनों माध्यमों से कुंडली बनाकर दी जाती है। इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है। तो आप केपी की वाणी पर 8521835670 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर अथवा फोन कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप उचित शुल्क पर अपने बच्चे की कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह प्रवेश तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, भूमि क्रय तिथि आदि के भी तिथि जान सकते हैं। इसके लिए भी आप केपी की वाणी से संपर्क करें। वहीं अगर आपकी शादी में देर हो रही है और शादी में देर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष या मांगलिक प्रभाव के चलते हो रहा है, अगर कुंडली मिलान में आपके कुट दोष, नारी दोष आदि लग रहे हैं तो इसका निवारण भी अब आप केपी की वाणी से करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। तो यह तो केपी की वाणी की सेवाओं और सुविधाओं के बारे में दी है।
एक चीज का अवश्य ख्याल रखें कि विवाह पूर्व अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि विवाह में क्यों देर हो रही है, कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। आइए अब मैं आपको तिथि बता देता हूं। तो आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल की दिन भी विवाह मुहूर्त है। और यह विवाह मुहूर्त जो है वो प्रातःकाल 10:22 से रात्रि 9:52 तक है। नक्षत्र मूल है, जबकि तिथि षष्ठी है। इसके बाद अप्रैल 22 का विवाह मुहूर्त है, यानी कल का। तो विवाह मुहूर्त संध्या काल 8:14 से प्रातःकाल 5:50 तक है और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, जबकि तिथि सप्तमी है। उसके अलावा अप्रैल 23 को यानी 3 दिनों तक लगातार विवाह मुहूर्त है। तो अप्रैल 23 को जो है प्रातःकाल 5:50 से जो विवाह मुहूर्त शुरू हो रहा है वो अगले दिन तक संध्या काल 6:54 तक है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा ही है, जबकि तिथि अष्टमी है। तो यह तिथि आपको 4 घंटे से अधिक की तिथि बताई गई है। केपी की वाणी पर 4 घंटे से अधिक विवाह मुहूर्त की तिथि बताई जाती है। इसके अलावा अन्य दिनों में भी विवाह के योग बनते हैं, जिसके बारे में आप स्थानीय पंडित से संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पर 4 घंटे से अधिक रहने पर ही विवाह मुहूर्त की तिथि बताई जाती है। तो यह तो मैंने आपको तिथि के बारे में बताई है, केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बताई है। आइए अब मैं आपको 3 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पूर्व में है गुरु राशि परिवर्तन कर चुका है और गुरु मीन राशि में उपस्थित है। तो मीन राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग हैं। वहीं शुक्र जो है कुंभ राशि में उपस्थित है। तो शुक्र के कुंभ में गोचर होने के चलते कुंभ राशि के जातकों के भी शादी के योग हैं। और तीसरी राशि जो है वो चंद्रमा की राशि परिवर्तन के चलते हो रहा है। तो चंद्रमा जो है वो राशि परिवर्तन कर चुका है और धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2.25 दिनों तक यानी 23 अप्रैल तक जो है धनु राशि में उपस्थित रहेंगे। तो इस दौरान आपकी शादी हो सकती है, सगाई के भी योग हैं, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। तो इन 3 राशियों के बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो पहली राशि चंद्रमा की राशि परिवर्तन के आधार पर धनु राशि के बारे में बताता हूं। तो जन्म राशि धनु, इनका नाम अक्षर भौ से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं। इनके आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनका पीला है, जबकि भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि शुभ रत्न पुखराज है। राशि स्वभाव जी स्वभाव है। राशि अनुकूलवार गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रत्न पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा पूर्व है, जबकि राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पित्त है, यानी कि गुरुवार और रविवार का दिन इनके लिए बेहद शुभ है। तो आज का दिन और फिर आने वाले रविवार के दिन जो विवाह मुहूर्त के योग धनु राशि के जातकों के बन रहे हैं। चंद्रमा के राशि परिवर्तन के अलावा इनके राशि स्वामी गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। तो गुरु के राशि परिवर्तन से मीन राशि के साथ धनु राशि के जातकों के भी विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी राशि धनु है तो आप मेष राशि के जातकों से अगर शादी करते हैं तो यह वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम रहने वाला है। शादी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होने की संभावना प्रबल है। ससुराल की अधिकतम दूरी 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। तो आइए अब मैं आपको उन उपाय बता देता हूं। तो गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और शुक्र जो है वो लड़कों के शादी के कारक माने जाते हैं। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है, वहीं गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसके अलावा अन्य भावों को भी देखा जाता है जिनमें शुभ ग्रहों की बलि होनी चाहिए, यानी शुभ ग्रह मजबूत होना चाहिए। शुभ ग्रह के मजबूत रहने से फिर शादी के योग बनने लगते हैं। जैसे प्रथम भाव लग्न, पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, इन भावों को देखा जाता है और इनके आधार पर ही शादी के योग बताए जाते हैं। तो अगर गुरु उपस्थित है, गुरु की दृष्टि है, तो फिर योग बनने लगते हैं। वहीं गुरु जब राशि परिवर्तन कर किसी राशि में प्रवेश करता है तो गुरु का जब गोचर होता है तो उस राशि के जातकों के शादी के प्रबल योग बनते हैं। तो वर्तमान समय में जो है गुरु मीन राशि में उपस्थित हैं और 373 दिनों के लिए मीन राशि में ही उपस्थित रहेंगे। इस दौरान मीन राशि के जातकों के विवाह के तो प्रबल योग बन रहे हैं। तो 21, 22, 23 यानी 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल के दिन जो है मीन राशि के जातकों के विवाह के तो 100% योग हैं। इसके अलावा अगले साल 22
अप्रैल तक तो इनके योग ही योग हैं। तो गुरु के मजबूत रहने से लड़कियों की शादी के जो कारक माने जाते हैं उनकी शादी शीघ्र हो जाती है। वहीं शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। तो इसके लिए लड़कों को शुक्र ग्रह मजबूत करने की सलाह दी जाती है। शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है। प्रेम, रोमांस आदि चीजों के जो कारक होते हैं वो शुक्र ही माने जाते हैं। स्त्री सुख के भी कारक शुक्र ही माने जाते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है, किसी विशेष अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। महज भगवान शिव जी की पूजा करा शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए सोमवार और शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण कर भगवान शिव जी की पूजा करें। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे। इसके अलावा जल में कच्चा दूध से भी दुग्धाभिषेक करे। इससे भी जो है शुक्र मजबूत होता है। चंद्रमा भी मजबूत होता है। चंद्रमा मजबूत रहने से मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो यह तो आपको शुक्र और गुरु के मजबूत करने के और शीघ्र शादी के उपाय बताए। आइए अब मैं आपको उन दो राशियों के बारे में बता देता हूं। तो दूसरी राशि कुंभ राशि है। शुक्र का गोचर कुंभ राशि में 27 अप्रैल तक है। तो इस दौरान आपके विवाह के प्रबल योग हैं और 3 दिनों में तो यानी कि 21, 22, 23 तारीख तक जब विवाह के 100% योग हैं उन दिनों में भी योग बन रहे हैं। तो राशि नाम अक्षर ग और सौ यानी कि जी और एस से है। राशि स्वामी शनिदेव हैं और आराध्य देव शिव जी है। भाग्यशाली रंग आपके लिए आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा, चांदी एवं सोना है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि अनुकूल स्वभाव जो है स्थिर है। तो अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो नीलम धारण कर सकते हैं। राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है। यानी कल का दिन आपके लिए बेहद शुभ है और कल के दिन में आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। राशि अनुकूल रत्न हीरा, पन्ना तथा नीलम है। राशि अनुकूल दिशा पश्चिम है। यानी पश्चिम दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। राशि तत्व अग्नि है जबकि राशि प्रकृति वायु है। कई ज्योतिष राशि प्रकृति वायु के जातकों के विवाह में देर होने के योग बताते हैं। राशि प्रकृति वायु है। यदि किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक है कुंभ राशि के जातकों की। वहीं विवाह जो है वो PRA नाम के जातकों से होने की संभावना बन रही है। अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। तो मीन राशि का नाम अक्षर द और चौ से होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं। आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी हैं। भाग्यशाली रंग इनके लिए लाल है। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि धातु तांबा एवं सोना है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूल वार मंगलवार, गुरुवार तथा रविवार है। राशि अनुकूल रत्न मूंगा, पुखरा तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पृथ्वी है। तो मीन राशि के जातकों के शुभ योग गुरु के राशि परिवर्तन के चलते बन रहे हैं और यह शुभ योग न केवल एक दिन बल्कि 1 साल 9 दिनों के लिए बन रहा है। और इस दौरान आप कैरियर कारोबार में भी उन्नति करेंगे। साथ ही शीघ्र शादी के भी योग बनेंगे। ऐसे कई जातक है जिनके विवाह में देर हो रही है और अगर उनकी राशि मीन है तो आपके लिए शुभ समय आ चुका है क्योंकि लग्न भाव में गुरु विराजमान हो चुके हैं। तो आपके विवाह के तो 100% योग ही योग हैं। आप बस तैयारियां शुरू कर दो। विवाह प्रस्ताव SGV नाम के जातक से आने की संभावना है और इनमें किसी एक जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। वहीं अगर आप विवाह कर रहे हैं तो उससे पूर्व में अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की सही जानकारी ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में उन 3 राशियों के बारे में बताया जिनके जो है योग 3 दिनों में बन रहे हैं 21, 22 और 23 अप्रैल के दिन। और जीवन साथी जो है वो अगर आप मन मुताबिक पाना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा करें और उनका दुग्धाभिषेक करें तो यह संयोग भी बनेगा कि आपको मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें।
आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।